हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है इजी पर। आज हम लोग बायोलॉजी के सब्जेक्ट में यूज होने वाले मोस्ट कॉमन 75 प्लस वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मतलब जीवों, ये ऑर्गेनिज्म का प्लूरल है। सेकेंड वर्ड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन। थर्ड वर्ड है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स उपापचय। फोर्थ वर्ड है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब उत्तेजनाओं और संदीपन, ये स्टिमुलस का प्लूरल है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे है फंगस। फंगस मीन्स कवक या कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं। देन है आपका सिक्स नंबर पे एल्गी। एल्गी मीन्स शैवाल। उसके बाद है आपका सेवन नंबर सेल मीन्स कोशिका। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेल मेम्ब्रेन मीन्स कोशिका झिल्ली। देन है आपका वर्ड सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति। उसके बाद है न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। उसके बाद है आपका वर्ड 11 नंबर पे आपका है प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब होता है एनी ऑर्गेनिज्म डेट लैक्स अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक क्लियर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यूकैरियोटिक सेल मीन्स एनी सेल डेट पॉजेज अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस, तो ऐसा सेल जिसमें एक क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। देन है आपका सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण। देन है आपका जेनेटिक्स मीन्स अनुवांशिकी। देन है हेरिडिटरी मीन्स वंशानुगत, मतलब ऐसी चीज़ें जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है वो सारी चीज़ें हेरिडिटरी कहलाएंगी। देन है सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स लिंग निर्धारण, जो पता करते हैं हम लोग कि गर्भ में ही कि बच्चा मेल है या फीमेल। ऐसे तो ये हमारे यहाँ लीगली प्रोहिबिटेड है सेक्स डिटर्मिनेशन करना। देन है हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया का मतलब होता है अधिक रक्तस्राव का रोग, और ये क्यों होता है? क्योंकि खून का थक्का नहीं बनता। तो हेमोफीलिया में बहुत ही ज़्यादा ब्लड आपका निकल जाएगा, स्मॉल ही कट में या स्मॉल ही जख्म में आपको बहुत ज़्यादा ब्लड का स्राव हो जाता है बॉडी से। देन है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रंग दृष्टिहीनता या वर्णांधता भी बोलते हैं इसको। वर्ण मतलब रंग होता है, तो जिन्हें रंग पहचानने में दिक्कत होती है उन्हें कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। देन है आपका एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्तहीनता। रक्तहीनता मतलब रक्त की कमी या खून की कमी। जनरली इंडिया में वीमेंस में ये बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। देन है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब जैविक क्रमागत उन्नति, मतलब ऑर्गेनिक जो भी सब्सटेंस हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है ग्रेजुअल, उसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलेंगे। देन आपका है 21 नंबर पे होमोलोगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है दी ऑर्गन्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शंस, मतलब वैसे ऑर्गन जो देखने में तो सेम ही लगते हैं, मतलब स्ट्रक्चर वाइज सेम होंगे लेकिन उनका फंक्शन अलग अलग होगा, उन्हें होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। ऑर्गन मीन्स अंग। देन है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब हुआ कि दी ऑर्गन्स डेट वर फंक्शनल इन पास्ट बट हैव बिकम यूजलेस नाउ, मतलब वैसे ऑर्गन्स जो कि पहले तो फंक्शनल थे, मतलब पहले उनकी ज़रूरत थी बॉडी में, उनका कुछ रोल था, लेकिन अब उनका रोल ख़त्म हो गया, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन होंगे। ठीक है। देन है एनालोगस ऑर्गन। तो एनालोगस ऑर्गन का मतलब होता है लुक डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, मतलब वैसे ऑर्गन जो देखने में स्ट्रक्चर वाइज अलग दिखेंगे लेकिन उनका फंक्शन सेम ही होगा, तो वैसे ऑर्गन्स को एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। देन है 24 नंबर पे आपका ब्रायोफाइटा।
ब्रायोफाइटा का मतलब होता है मॉस प्लांट्स विच ग्रो इन सैडी एंड डैम्प एरियाज एंड स्मॉल इन साइज। तो ब्रायोफाइटा जनरली मॉस प्लांट्स को बोलते हैं, जो कि सेडी मतलब छायादार एरियाज में जिनका ग्रोथ होता है और ये काफ़ी छोटे साइज में होते हैं। देन है आपका 25 नंबर पे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स एनी ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म डेट लाइक स्टेम्स लीव्स रूट्स। मतलब ये ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनमें ना तो स्टेम आपको दिखाई देगा क्लियरली, ना ही लीव्स होते हैं, ना ही रूट्स होते हैं। जैसे फंगस, एल्गी मतलब कवक, शैवाल जो होते हैं वो थैलोफाइटा ग्रुप में आते हैं। देन है वायरस मीन्स विषाणु। देन है बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु। उसके बाद 28 नंबर पे है आपका प्रोटोजोआ मीन्स सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स मतलब एक कोषीय यूकैरियोट्स को प्रोटोजोआ बोलते हैं। देन है 29 नंबर पे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स परागन। तो देन है फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन या गर्भाधान। तो इस प्रोसेस में जनरली प्लांट्स में क्या होता है कि वो गर्भ धारण करती है, जो फीमेल पार्ट होता है प्लांट का। देन है आपका टिश्यू मीन्स ऊतक बोलते हैं इसको हिंदी में। देन है फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। देन रेस्पिरेशन मीन्स श्वसन। देन 34 नंबर पे है आपका ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ वाटर और अदर सॉल्वेंट्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब पानी या किसी और सॉल्वेंट का एक सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जो डिफ्यूजन होता है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन मीन्स विसरण। नेक्स्ट है डिफ्यूजन प्रसार और विसरण। देन है 36 नंबर पे डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मीन्स अपघटक। अपघटक आप जानते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो नेचुरली किसी चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं, डिके कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो उन्हें डिकम्पोजर बोला जाता है। देन 37 नंबर पे है यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है एक कोषीय। मल्टी सेल्यूलर मीन्स बहुकोषीय, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन वन सेल हो उन्हें मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे, जैसे ह्यूमंस। देन 39 नंबर पे है आपका फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब तरल और द्रव्य, तो उसे फ्लूइड बोलेंगे। देन है बोन मैरो मीन्स अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो को हम लोग हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, क्योंकि यहीं पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। देन है आपका 41 नंबर पे स्प्लीन। स्प्लीन मीन्स प्लीहा बोलते हैं। 42 नंबर पे है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स रक्त का थक्का जमना। देन है आपका डाइजेशन मीन्स पाचन। उसके बाद है इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को हम अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। अंतःग्रहण या पेट में किसी चीज़ को उतारना। देन है स्टमक मीन्स अमाशय 45 नंबर पे। 46 नंबर पे है स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत। 47 नंबर पे है एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण, मतलब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। देन 48 नंबर पे है डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब होता है मल त्याग, जो हम लोग अपने बॉडी से जो भी मल होता है जो शौच के माध्यम से निकलता है, उस प्रोसेस को डेफिकेशन बोलते हैं, या शौच हिंदी में मल त्याग और शौच बोलते हैं। देन है एसिमिलेशन मतलब मिलाना, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना, एसिमिलेट करना। देन है लीवर 15 नंबर पे। लीवर मीन्स यकृत, तो लीवर को हिंदी में यकृत बोलते हैं। ऑर्गन मीन्स अंग। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र या रक्त वह तंत्र या संचार प्रणाली। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से होता है, जिसमें आर्टरीज का रोल होता है, वेंस मतलब धमनी, सिरा, ये सारी चीज़ें काम करती है। फिर हमारे हार्ट से ब्लड पंप होता है, तो ये सारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना होता है। हिंदी में इसे परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। 53 नंबर पे है पैनक्रियाज मीन्स अग्नाशय।
देन है आर्टरीज मीन्स धमनियों, वेन्स मीन्स सिराओं, हार्टबीट मतलब दिल की धड़कन, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन प्रणाली या मलोत्सर्ग प्रणाली। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट किया जाता है। तो देन है लंग्स मीन्स फेफड़ों, 59 नंबर पे है आपका नर्वस सिस्टम, डेट मीन्स तंत्रिका तंत्र। तो नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड सिस्टम और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। देन है आपका 60 नंबर पे स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। जो हमारे बॉडी का जो कंकाल होता है, अगर मसल से सबको हटा दें तो उसके स्टडी को स्केलेटल सिस्टम, उस पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को स्केलेटल बोलते हैं। और वो पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है वो स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत आता है। देन है 61 नंबर पर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मीन्स ग्रंथियों। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है, लीवर भी एक टाइप ऑफ ग्लैंड है, तो इन्हें ग्रंथियों बोलते हैं। देन 62 नंबर पे है इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, नॉर्मल। लेकिन बायोलॉजी में इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना, मतलब सांस को अंदर लेना बॉडी में। एक्सपिरेशन मीन्स सांस छोड़ना। और जब बॉडी सांस लेना और छोड़ना बंद कर देती है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि वो ह्यूमन डेड हो चुका है। देन है 64 एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन, वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो भी फूड होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये प्रोसेस यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो देन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। देन 65 है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जस्ट अपोजिट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में फास्ट होता है। देन न्यूट्रिएंट्स 66 नंबर, पोषक तत्व। 67 पे है बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। देन है आपका लेप्रोसी मीन्स कोढ़, दिस इज अ टाइप ऑफ डिजीज। देन है वैक्सीन मीन्स टीका और वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण। देन 70 नंबर पे है सिम्टम्स मीन्स लक्षणों। हमारे बॉडी में यदि कोई बीमारी होती है तो उसके अलग अलग लक्षण होते हैं, उनके आधार पर डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं क्या हुआ है। देन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, तो माइक्रोबायोलॉजी मीन्स सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो वैसे जीवों का अध्ययन जो कि काफ़ी छोटे हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट स्टडीज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। मीन्स इसमें हम लोग, ये वो ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के पीछे मॉलिक्यूलर कारण क्या है, किस तरीके से मॉलिक्यूल में चेंजेज आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। देन है 73 नंबर पे ब्लड मीन्स खून या रक्त। ब्लड ग्रुप का मतलब रक्त समूह। अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, किसी का ओ होता है, किसी का AB होता है, किसी का B होता है। देन है कार्डियक, कार्डियक का मतलब होता है हृदय संबंधी। देन है बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। ऑस्मोसिस पहले भी आ चुका था, परासरण। और 79 नंबर पे है लिविंग ऑर्गेनिम्स मीन्स सजीव जीव। तो दोस्तों ये थे बायोलॉजी में आने वाले मोस्ट कॉमन 75+ वर्ड्स। आई होप कि ये वीडियोज आपको अच्छा लगा हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।